सो गाइज, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्वी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दी आप बताओ किस तरह से बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करें, किस तरह से करें। तो देखो, मैं बहुत बड़ी ज्ञाता तो हूँ नहीं, और ना मैं कोई टीचर हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। जैसे आप पढ़ाई करते हो सेम मैं भी वैसे ही करती हूँ। बट देखो, टीचर और स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है ना, कि टीचर में वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, उनके पास बहुत नॉलेज होता है ना, तो वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जैसे एस्पायरेंट, जैसे मैं हूँ वैसे आप हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है मैं समझ सकती हूँ कि कब पढ़ने का मन होता है, कब नहीं होता है, किस तरह की सिचुएशन होती है, या फिर कभी कभी जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको क्या समझ में आता है क्या नहीं। मतलब बड़े टीचरों का मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि उनको सब समझ में आ जाएगा जैसे मैं पढ़ा दूंगी। बट ऐसा नहीं होता, सब चीज़ें समझ में नहीं आ जाती अचानक से आप परोस के रख दो, तो कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बात आती है कि बहुत लोग मतलब मुझसे कमेंट करते थे कि दी कौन कौन से बुक पढ़े से पढ़ाई की हो आप। तो देखो, मेरे पास ये 4 बुक था। इसके अलावा मेरे पास ये जो बुक अभी आपको दिख रहा है ना, ये बुक मैं अभी खरीदी हूँ। ये सारे बुक मेरे पास नहीं थे, मेरे पास ये 4 बुक था। देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुक है आपके लिए वो है लूसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट बुक है लेकिन ये सबको समझ में नहीं आता, और जिसको आ जाता है ना उसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े होंगे, मेरे से बड़े और मेरे से ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस वो नहीं है, ये बुक को बहुत बार पढ़ चुके हैं। उन लोग की बात ही अलग है। लेकिन हम बात आती है हम और आप कैसे इसको प्रिपरेशन करोगे ना, इसको कैसे पढ़ोगे। तो आप एक मतलब टारगेट भी नहीं बोलूँगी कि एक रूटीन बना लो, टारगेट बना लो, फिर 2 दिन पढ़ो, तीसरा दिन गायब कर दो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इतना याद रखना है कि ये बिहार पुलिस में टाइम मेरे अकॉर्डिंग कम देगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अगर पहले करना चाहेगा तो 2 से 2.5 मंथ में, 3 मंथ में एग्ज़ाम ले लेगा, तो टाइम भी ज़्यादा आपके पास नहीं है अगर इलेक्शन से पहले लेना चाहे तो। और अगर कैसे घीस तीर का इलेक्शन का बात कर दिया तब तो बात की बात है, बट लगता नहीं है कि बात करेगा तो पहले ही। तो सबसे पहले आप लूसेंट बुक हो आपके पास होगा ही, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट खरीदता ही है स्टार्टिंग टाइम में। तो ये आपके पास होगा। आप इसमें ना पढ़ना स्टार्ट करो, रीड करना। मुझे पता है आप पढ़ोगे आपको नींद आएगा, 2-4 पेज पढ़ोगे नींद आएगा, कभी कभी तो 2-4 पेज भी नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ 1 ही 2 पेज में नींद आने लगेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि आज 20 पेज पढ़ दिए। देखो, 20 पेज वो लोग पढ़ते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पढ़ के आदत हो चुकी है पढ़ने की। हम और आप एक दिन में 20 पेज तुरंत नहीं पढ़ लोगे, मेरे से भी नहीं होता। ऐसा नहीं फेंक दूंगी मैं पढ़ लेती हूँ, बट हाँ आप कोशिश तो कर सकते हो। आप वो चैप्टर पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे ना हिस्ट्री थोड़ा पसंद है, तो मैं अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, महात्मा गांधी, फिर डॉक्टर राजेंद्र, मतलब उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वो मेरे से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनता है थोड़ा धीरे धीरे। तो इसी में क्या करो कि आप जैसे ये हुमायूं है तो हुमायूं के बारे में पढ़ो, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर दो। ऐसे करके आप ये बुक पढ़ लो। ये बुक तो हो गया थोड़ा हाई लेवल का, मतलब आपको इसका लैंग्वेज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको, बहुत सारे पार्ट होते हैं वो सब पढ़ो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्या आप बोलोगे कि हाँ इसमें एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ, तो विविध, इसका जो विविध का पार्ट है ना, जो स्टैटिक्स का पोर्शन होता है, उसको तो आप मत ही छोड़ना। रोज 2 पेज पढ़ो रोज, क्योंकि उसमें जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, दिवस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। अब मुझे इतना याद है, खेल हो गया, फिर कौन सी रेखा कौन से देश से जुड़ती है ये हो गया, मीनार हो गया। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, जो विविध में दिया जाता है उसको पढ़ो, क्योंकि यहाँ से ना हर एग्जाम में पूछता है, स्टैटिक्स हर एग्जाम में। और करेंट पढ़ो। उसके बाद ना आप ये सार संग्रह अगर खरीद सको तो खरीद लो, क्योंकि ये अच्छा बुक है। मैं अभी खरीदी हूँ, बट मैं इसको आपको बोल सकती हूँ कि आप पढ़ो, क्योंकि ये अच्छा है। इसका लैंग्वेज जो है ना ईजी है, मतलब ये 1 लाइनर टाइप का है, देख सकते हो। और बहुत सुंदर, बच्चों की जैसे 7-8 में पढ़ते थे ना बुक, वैसा बुक है। मतलब हर कलर में थोड़ा कलरफुल कर दिया है, देख सकते हो, दिख रहा है आपको। तो ऐसा है, तो इसको ना पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये इजी लैंग्वेज में है, तो इसको ले लो। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा बुक है। और यहाँ से क्या होगा ना कि ये हिस्ट्री, ये एनसीईआरटी है, तो पता है कि एनसीईआरटी बेस ना हर एग्जाम में पूछता है। इसलिए मैं ये लूसेंट या एनसीईआरटी में ज़्यादा बोलती हूँ कि अगर नॉर्मल बुक पढ़ोगे और इससे पढ़ोगे ना, तो आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगा ना कि एग्जाम में ना ये लूसेंट से ना पॉइंट टू पॉइंट उठाया रहता है। जैसे अगर मैं बताऊँ अभी, तो आरपीएफ के एग्जाम में इसमें दिया हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। वो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया था मेरे एग्जाम में, एक नहीं 2, एक उल्टा करके एक पूछा था 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है,
और एक ये पूछा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कौन से संशोधन में किया गया है। मतलब जस्ट एक उल्टा और एक उल्टा दोनों करके 2 क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये चीज़ें बेनिफिट मिलता है ये बुक पढ़ने से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पे पूछेगा, तो ये इजी थोड़ा सा हो जाएगा। तो लूसी ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ना, ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें साइंस है, इसमें साइंस है, कंप्यूटर है। और देखो साइंस ऐसे है, मतलब ये जैसे हम बचपन में नहीं याद करते भारत की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक प्रक्रिया है, मतलब कि एक एक नंबर जो आप रटे उड़ने वाले पढ़ते थे ना, उस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, एक एक नंबर वाला ऐसे है। यहाँ से आपको क्या होगा ना कि जो फील करने का चीज़ें आपको समझ में आएगा। और यहाँ से साइंस अच्छा होगा क्योंकि देखो बिहार पुलिस में और ग्रुप डी में साइंस का महत्व ज़्यादा रहेगा, मतलब साइंस पूछेगा। ऐसा नहीं आरपीएफ में तो सिर्फ दो या 3 साइंस पूछा, बाकी बिल्कुल भी नहीं पूछा साइंस। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें साइंस पूछेगा तो आप ये रिमाइंडर भी होगा तो ठीक है, नहीं तो ले लेना। अगर रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ये बताई थी बुक, तो बहुत लोग कमेंट्स किए थे दी रिमाइंडर बुक नहीं मिल रहा है। तो आई डोंट नो कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो इससे रिलेटेड ना आप दूसरा बुक कोई ले सकते हो जिसमें साइंस हो, इजी लैंग्वेज हो। मैं सबसे पहले जब बुक लेने जाती हूँ तो ये देखती हूँ कि लैंग्वेज इजी हो, ताकि टफ लैंग्वेज समझ में ना आएगा, इसलिए इजी लैंग्वेज वाला कोई भी बुक लो। और 1 नंबर वाला ले लो 1-2, ताकि आप रोज पढ़ोगे तो 1 नंबर वाला जो चीज़ें होती है ना क्लियर होते जाता है। जैसे बहुत लोग लेते हैं यूनिक का बुक आ जाता है, और 1-1 नंबर का मतलब रेलवे का यूनिक आता है, उसमें भी दिया रहता है साइंस, तो वो भी लेते हैं बहुत लोग। लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से ले लो। उसके बाद ये भी साइंस के लिए है, देखो ये भी लूसेंट का समान विज्ञान और ये लूसेंट, ये दोनों सेम ही बुक होता है। उसमें आपको टोटल चीज रहता है, इसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है। तो ये भी देखो, इसको तो मैं पूरा होली में रंग कलर कर दी हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा बायोलॉजी अच्छे से दिया रहता है। आप इसको पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छी क्लियर होगी। वैसे मैं पूरा अभी इसको फिनिश भी नहीं की हूँ, सोच लो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना भी नहीं पूछता है साइंस अदर एग्जाम में। बाकी तो इसमें पूछेगा, ग्रुप डी में भी पूछेगा और बिहार पुलिस से पूछेगा। बाकी एग्जाम में साइंस इतना नहीं पूछता है। तो ये बुक अच्छा है साइंस के लिए। तो ये 4 ही बुक थे मेरे पास, और कोई अदर बुक था नहीं। एक सेट प्रैक्टिस सेट ले लो किसी का भी, मतलब उसका कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इसी पब्लिकेशन ले लो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं होता गाइस। बस आपको प्रैक्टिस करना है। एक प्रैक्टिस सेट ले लो, जिसे प्रैक्टिस करो आपको पता चलेगा कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और कंटिन्यू पढ़ाई करो, कौन से बुक क्या, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करो। क्योंकि बुक तो लेकर रख दोगे, चलो ठीक है हमारे पास ऐसे बुक पड़े हैं यहाँ पे, मैं इसको ऐसे संभाल के रख दूंगी और मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, तो फिर चीज़ें कुछ नहीं होगा। इसलिए कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप पढ़ो, होली अच्छे से मनाओ और पढ़ाई अच्छे से करो। डेली पढ़ोगे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगा और इजीली एग्जाम निकलेगा। और आपको पता चल रहा होगा शोर कितना आ रहा है, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, गाड़ी का शोर तो इतना आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आई होप कि जो लोग कमेंट कर रहे थे उनको उनकी चीज़ें मिल गई, उनको कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।